दोस्तों आप लोग देखना शुरू कर चुके हो न्यूज घर और आज हम महाकुंभ मेले में पहुंचे। यहाँ एक दुर्घटना हो गई है इत्तेफाक से और ये हमारे भैया यहाँ पर घटना स्थल पर मौजूद थे। हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर मैं संगम स्नान करने गया था और सही बताऊं कि मुझे 4 दिन हो गया था नहाए हुए, चूंकि मैं गंगा सेवा दूत हूँ। मुझे 4 बजे जगना पड़ता है, 4 बजे 10 बजे तक मैं ड्यूटी करता हूँ। उधर खाना पीना खा करके हमारे दिमाग में आया कि आज चलें कहीं न कहीं संगम स्नान करके लौटे। और जैसे ही संगम स्नान करके आ रहे थे तो सेक्टर नंबर 13 पर जैसे मैं पहुंचा, वहीं हर्षवर्धन मार्ग में मैं देखा कि एक आग की लपट धीरे धीरे निकल रही थी। तो मैं सोचा हो सकता हो सब लोग श्रद्धालु वगैरह कथा सुनने गए होंगे, कोई अपना पंडाल में यज्ञ कर रहा हो। तो एक दरोगा जी बैठे थे वहीं कुर्सी लगा करके एक पॉइंट पे। तो हमने उनसे कहा कि सर देखें आग, ये इधर जो है आग की लपटें दिखाई दे रही। कहे अरे नहीं यार, वो जो है कोई महात्मा वगैरह यज्ञ कर रहे होंगे। हमने कहा सर यज्ञ करने की लौ इतनी लंबी थोड़ी जाती है। बिल्कुल सही। तो तब तक देखता हूँ कि एक जो है आग जैसे बढ़ी, एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट होता है बहुत तेजी से। ब्लास्ट होने की वजह के बाद हमने कहा सर देखो ये आग लग गई। करे यार ये तो कहीं किसी पास सूचना, तो हम सोचे 19-20 पे नंबर फोन करें। हमने कहा फोन करने से बजाय ये है पहले हम गुहार लगाएं। गुहार मैंने लगाया, चारों तरफ देखा, फिर चारों लोग इकट्ठा हुए। फिर पुलिस वाले और एनडीआरएफ के सूचना देने के लिए तरह तरह का अपना साधन अपनाने गए। फिर हम लोगों को क्या, ये कौन सा सेक्टर है और यहाँ पर क्या कौन सा सेक्टर ये है? सेक्टर नंबर 13 है। 13 13 और बगल में हर्षवर्धन मार्ग है। और यहीं से मैं गुजर रहा था कि आग लगी। और सबसे ज्यादा आग लगने की जो लापरवाही है वो गैस सिलेंडर है। क्यों? क्योंकि मैं देखा कि हल्की हल्की आग लगने के बाद अलाउ नहीं है, वैसे है ना, अलाउ नहीं है गैस अलाउ नहीं है। कई बार समझाया जाता है श्रद्धालुओं को विनम्रता पूर्वक कि आप अपने गैस सिलेंडर को जमीन में गाड़ करके ना रखें। अच्छा, लेकिन उनकी पता क्यों जमीन में क्यों गाड़ देते हैं? जमीन में इसलिए गाड़ देते हैं और उनको ये पता रहता है कहीं लाइट वाइट चली गई अगल बगल में तो हो सकता है उनका गैस सिलेंडर गायब हो जाएगा, चोरी हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, उनकी भ्रम है। और अगर गैस सिलेंडर वो गाड़ करके ना रखे होते तो इतनी बड़ी घटना ना होती। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर कितने लोगों को नुकसान, क्या क्षति, क्या? यहाँ कम से कम 750 कल्पवासियों का जो है टेंट जल के खाक हो गया। नुकसान। कोई घायल तो नहीं हुआ इसमें? क्या आपको कुछ जानकारी हो तो? नहीं, घायल नहीं हुआ है, लेकिन आग की लपटों से जो है लोग किसी का हो सकता है। कितने सिलेंडर फटे हैं? सिलेंडर 13 सिलेंडर फटा है। तो थोड़ा भैया ये वो स्थान दिखाएं जहाँ पहला सिलेंडर फटा था, वो स्थान कौन सा है? आप लेकर चलेंगे, आ जाओ। तो चलिए हमें आप लोगों को लेकर चलते हैं जहाँ पे पहला सिलेंडर फटा था। और उस पहले सिलेंडर के फटने के बाद एक के बाद एक कुल 13 सिलेंडर वहाँ पे। आइए हम आप लोगों को दिखाते हैं जहाँ पर पहला सिलेंडर फटा था दोस्तों और आग की शुरुआत हुई थी, वहाँ पर ये खुद यहाँ पर मौजूद थे। उन्हें ऐसा लगा था कि यज्ञ हो रहा है, वो खुद बताएंगे ये सब कल्पवासियों कितना नुकसान हो गया है, क्या क्या चीज है, सब कुछ मतलब ऑलमोस्ट जल चुका है। ओ भाई जी भैया बताइए, कहाँ से आपने देखा था? शुरुआत कहाँ से? यहाँ से एक गैस सिलेंडर फटा था। यहाँ से आपको आपको पहले क्या लगा था कि मतलब सिलेंडर फटा या यज्ञ कर रहे हैं, ऐसा कुछ? नहीं, जब सिलेंडर फटा तो मुझे, चूंकि मैं गैस सिलेंडर जब फटता है तो हमको उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन एक सज्जन ने बताया कि नहीं गैस सिलेंडर फटा है, बहुत ऊंची लपटे गई। तो मैं जो है स्तब्ध रह गया, बल्कि मैं अगल बगल लोगों को बुलाया, चिल्लाया तो सारे लोग इकट्ठा हुए। लेकिन आग की लपटें इतनी तेज हो रही थी कि मैं आपसे बताऊं मेरे ये आंख के रोए वगैरह हल्का हल्का झुलस रहे थे। बिल्कुल। और मेरा गला सूख रहा था। मैं भाग करके गया पानी पीने की, कम से कम गला नहीं सूखेगा तो कम से कम आवाज हम बुला सकेंगे। हाँ बुला सकेंगे, लेकिन मेरा गला बिल्कुल सूख गया था। लेकिन ये कि कहीं न कहीं इसमें सबसे ज्यादा लापरवाही कल्पवासियों की है कि उन्हें जो है आग से बचने के लिए, जरूरी नहीं कि वो आग हमेशा लग ही जाए, लेकिन सावधानी बरतनी चाहिए कि गैस सिलेंडर को वो जमीन में गाड़ करके ना रखें। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि क्या कह रहे हैं सर? हमारा जो इसके बगल में ही पंडाल है, हम लोग उसमें रहते हैं। हम लोग पंडाल में बैठे थे तो हम लोग आए, देखे तो लवर उठा है बड़ा सा। तो लवर ढेर सारा उठने लगा। तो हमारे जो बगल वो बाड़ा है उसमें काफी लोग इधर देख रहे थे आग की तरफ।
तो हमने जोर से भागा कि आप लोग देख क्यों रहे, आपके बगल में ही आग लगा, वहां से तुरंत खाली करो। तो 2-3 सिलेंडर हम बाहर भी रखे और एक बच्चा हमको बुला रहा था अंदर, भैया मेरा सिलेंडर निकाल दो। तो उसको सिलेंडर निकालने गए तो सिलेंडर का खाली इतना दिख रहा था, बाकी उसका धड़ पूरा नीचे था, जमीन में गाड़ा गया, जमीन में गाड़ा गया था। तो हम जांगन लगा के नीचे नहीं हिंच पाए। तो हमने बोला ये इसको छोड़ो, पहले जान बचाओ अपना। सारे लोग जितने लोग वो हैं, सिलेंडर भी फट गया जिसे आप फट गया, फट गया। नहीं वो नहीं फटा था। 5 सिलेंडर फटा है टोटल। जिसमें कितने सिलेंडर फटे भैया? 5 सिलेंडर। 5 सिलेंडर, क्या मलबा मजबूत है? 13 सिलेंडर फटा है। नहीं, हम लोग के जानकारी, हम लोग पीछे थे, 5 सिलेंडर देखे हम। इधर का नहीं पता था। 4 सिलेंडर उठा करके बाहर फेंका हुआ है। वो सिलेंडर अब किसका है ये पता नहीं है। सिलेंडर अभी है जो फटा है, हाँ, कहाँ पे है वो? अभी एक लड़का जो है गैस सिलेंडर जो फटा हुआ था उसका वो सांचा लेकर घूम रहा था। मैं यहाँ पे लिया था, लेकिन चलिए दिखाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम दिखाते हैं जहाँ पर सिलेंडर फटा हुआ है और कैसे वहाँ का माहौल है, कैसे क्या है, आपको पूरी तरीके से हम दिखाते हैं। ये देखिए, ये तो गैस चूल्हा है और यहीं पे है जो जहाँ पे सिलेंडर ये पूरा सिलेंडर के पसीने उड़ गए हैं। आप देख सकते हैं ये कॉमर्शियल सिलेंडर लगता है और इस प्रकार से सिलेंडर की दशा हो गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये सिलेंडर जमीन में गाड़ के रखे गए थे। अगर ये जमीन में नहीं गाड़े गए होते तो इस सिलेंडर को समय रहते लोग बाहर फेंक देते और इतनी बड़ी दुर्घटना न होती। देख सकते हैं इस प्रकार से सिलेंडर के पत्थर यहाँ पे उड़ गए हैं। ये लापरवाही का नतीजा है। जो यहाँ पे कल्पवासी थे वे अपनी सिलेंडर को जमीन में गाड़ के रखते हैं ताकि उनकी सिलेंडर चोरी न हो जाए। इसी वजह से जब यहाँ आग लगी थी शॉर्ट सर्किट की वजह से, तो लोगों ने सबसे पहले यहाँ के सिलेंडर को यहाँ पूरी तरीके से फट चुके थे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी यहाँ पर आ गए हैं। देख सकते हैं दोस्तों योगी जी का पूरा काफिला आया है और किस तरीके से सिक्योरिटी।